कहानी की शुरुआत होती है पुरानी दिल्ली के एक छोटे से गांव की। उस समय दिल्ली सही से विकसित नहीं हुआ था। न बड़े बिल्डिंग न बड़े शहर थी। उसे गांव के लोग सूरज उगते ही उठ जाते थे और सुबह सुबह ही अपने अपने काम पर लग जाते थे। कोई खेत में खेती करता, कोई अपना दुकान संभालता। इस गांव में एक कोने में था बिल्ला नाम का आदमी का चाय और पकौड़े की दुकान, जहां पर लोग सुबह और शाम जाकर गपशप और बातें किया करते थे। अगर गांव के किसी भी आदमी को ढूंढना हो तो तुम्हें बिल्ला के चाय और पकौड़े की दुकान पर मिल जाएगा। लेकिन इस गांव में बिल्ला मशहूर नहीं था। इस गांव में मशहूर था तो मोहित काका का मुर्ग मुसल्लम। मोहित काका एक बुजुर्ग आदमी, जिनके चेहरे पर मुर्ग मुसल्लम बनाने की पुराना तजुर्बा झलक रहा था। गांव के किनारे एक जगह पर मुर्ग मुसल्लम का ठेला लगाए हुए थे। हाँ भाई, आओ काका के मुर्ग मुसल्लम खाओ, खत्म होने से पहले आकर सब खा लो। तभी काका के ठेले पर दो ग्राहक आते हैं। काका अभी अभी बनाए हो क्या? गर्मा गर्म है क्या? हाँ बेटा, अभी तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम लगाता हूँ। काका लेकिन मेरे में ग्रेवी ज्यादा डालना। काका हंसते हुए दोनों के लिए गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम का प्लेट लगा देते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा था। दोनों ही ग्राहक उनके मुर्गा मुसल्लम खाने लगते हैं। अरे वाह वाह काका, क्या की लाजवाब बनाए हो। इसके जो मांसले हैं चिकन के साथ पूरा घुला हुआ है। हाँ भैया, इनके मुर्ग मुसल्लम खाते ही तो जितना काम किया हुआ था साथ थकान मिट गई। ये तो बस हमारे पूर्वजों के दादा के जमाने का मुर्ग मुसल्लम का कमाल है। और काका एक बात समझ नहीं आता, मुर्गा मुसल्लम तो साबुत चिकन के साथ बनाया जाता है, पर आप इसके टुकड़े टुकड़े करके क्यों बनाते हो? देखो क्या है कि अगर मैं सबूत चिकन का मुर्ग मुसल्लम बनाऊं, कोई भी आप में से एक सबूत नहीं खा पाएगा। और टुकड़े टुकड़े करने से इसके जो मसाले हैं चारों तरफ ले लग जाती है, अंदर तक भी घुस जाती है। इसीलिए ही मैं ऐसा बनाता हूँ। वाकई में ही काका की मुर्ग मुसल्लम थी तो बड़ी स्वादिष्ट। उनके स्वाद के कारण वो जल्द ही धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो चुके थे। जो भी उनके मुर्ग मुसल्लम को खाता, उनका स्वाद भूल नहीं पाता। काका का एक छोटा सा घर था। अपने घर में बैठे हुए अपने मुर्ग मुसल्लम की तैयारी कर रहे थे। सारे खड़े मसाले और कटे हुए चिकन के पीस उन सबको मिलकर मुर्ग मुसल्लम की तैयारी कर रहे थे। मुर्ग मसाला की खुशबू से रोज पास का एक कार्तिक नाम लड़का उनके पास मुर्ग मुसल्लम काका को बनाते हुए देखने के लिए आता था। काका, ये वाली कौन सी मसाला है और आप उसको रोज क्यों कूटते हो? वो लड़का ऐसे ही कुछ न कुछ सवाल जवाब किया करता था, पर काका भी हंसते हुए उसे जवाब देते थे। चल बेटा, तैयार हो चुकी है, हम दोनों खा लेते हैं। नहीं काका, आप मुझे आज थोड़ा सा मुर्ग मुसल्लम टिफिन में पैक करके दे दो। मेरी माँ ने कहा है कि वो भी साथ में खागा। काका ऐसे ही जो भी उनके पास आता उनको फ्री में भी खिलाया करते थे। आज पड़ोसी का लड़का था आदमी और रोज उनके मुर्ग मुसल्लम बनाते समय आता और कभी कभी खाना भी खाकर जाता। मोहित काका के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। उनका मुर्ग मुसल्लम का मसाला जादू है, रहस्यमय है। एक दिन बिल्ला के चाय पकौड़े की दुकान पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अरे बिल्ला, जरा अच्छी चाय बनाकर दे, और हाँ, साथ में प्याज के पकौड़े भी देना। आज काम करके बहुत थक गया हूँ। अरे तुम भी किससे अच्छी चाय बनाने के लिए कह रहे हो? इसके हाथ में जरा भी स्वाद नहीं है। हाँ वो तो है, इसकी दुकान के पकौड़ी चाय भी कोई खास स्वादिष्ट नहीं होते। उन लोगों की बातें सुनकर बिल्ला को गुस्सा आया और वो तेजी से पकौड़े बनाते हुए बोला, अगर मेरे हाथ के पकौड़े और चाय में स्वाद नहीं है तो तुम लोग अपने घर में जाओ ना। किसने कहा कि मेरी दुकान पर आकर चाय पियो? अरे इस बिल्ला को तो बुरा लग गया भाई, मगर हम सच कह रहे हैं। तू मोहित काका से कुछ सीख ले, शायद उनके हाथ का जादुई मसाला तेरी पकौड़ी में भी स्वाद ले आए। कहते हुए वे लोग हंसने लगे। बिल्ला को भी गुस्सा आ रहा था। वह एक व्यक्ति बोला, तुम लोग सच कह रहे हो भाई। मेरी पत्नी मेरे से बड़ा झगड़ा करती थी, लेकिन एक दिन मैंने काका के हाथ के मुर्ग मुसल्लम मेरी पत्नी को खिलाई। तब से न जाने क्या हुआ, कोई जादू, जैसे उस दिन से वो झगड़ा करना ही बंद कर दी। सच में भाई, उनकी मुर्ग मुसल्लम तो जादू है। उनके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता पूरे गांव में। बिल्ला चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा था।
उसके मन में भी मोहित काका के जादुई मसाले घूमने लगे। लोग बड़ा और सुमित काका के चिकन मसाला की बड़ाई कर रहे हैं। बिल्ला बहुत ही लालची आदमी था, जल्द ही अमीर बनने के तरीके ढूंढा करता था। जिसका भी धंधा बहुत अच्छा होता, ये उसी का धंधा खोल लेता। कभी समोसे वाला बन जाता तो कभी मटन वाला बन जाता, कभी बिरयानी बेचने लग जाता। एक तरह से कॉपी कैट कह लो बिल्ला को। बिल्ला उत्सुकता से उन लोगों से पूछने लगता है, आप लोग जो मसाले की बात कर रहे हैं वो क्या सच में जादुई है? भाई तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं तो एक बार उनके हाथ का चिकन मसाला टेस्ट करके देख लो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं बिल्ला, तू भी कहीं मोहित काका के जैसा मुर्ग मुसल्लम का तो दुकान लगाने का नहीं सोच रहा है? तेरी आदत जो है लोगों का धंधा कॉपी करना। आदमी की बात सुन सब लोग हंसने लगे, मगर बिल्ला को गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी एक बुरी आदत थी। वो हर काम में धोखा करता, जो भी धंधा खोलना उसमें मिलावट कर देता और उसको अधिक दाम में लोगों को बेचकर पैसे कमाता। उसका काम ही था लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमाना। उसने ये चाय पकौड़े का भी दुकान एक अमित नाम के आदमी को देखकर ही शुरू किया था। इधर बिल्ला अपना मन ही मन में कुछ खुरापाती बात सोच रहा था। इन लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोचने दो, बस एक बार वो मसाला मेरे हाथ लग गया तो मैं इन लोगों को अपने हाथ का स्वाद चखाऊंगा। लोगों को चिकन मसाला मिला मिलाकर करोड़पति बन जाऊंगा। मसाले के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में खतरनाक योजना बन गई। बिल्ला अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, जादुई मसाला। कैसा वो अगर वो मसाला मुझे मिल जाए तो मैं उसे शहर में बेच सकता हूँ। ये मोहित काका तो गांव में ही मुर्ग मुसल्लम बेचते हैं, मैं शहर में जाकर बेचूंगा। मेरे मसालेदार चिकन खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जागती हुई आंखों से उसने करोड़पति के पूरे सपने देख लिए। सपनों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट और मसाला बनाने की फैक्ट्री भी बन गई। उसने तय कर लिया उसे उस मसाले का राज चुराना ही होगा, मगर कैसे? लोग कहते हैं कि वो बुद्धा अपना जादुई मसाला किसी को नहीं बताती, कैसे उसके मसाले तक पहुंचूंगा? अब बिल्ला के मन में हर वक्त जादुई मसाले की बात घूम रही थी। अगले दिन मोहित काका ने अपना मुर्ग मुसल्लम का ठेला लगा लिया था। लोग उनके हाथ की चिकन मसाला खाने के लिए आ रहे थे। आज के दिन बिल्ला भी उनके पास चिकन मसाला खाने चला जाता है। बिना कुछ कहे उनका मसालेदार चिकन खाने लगता है। वाह भाई, लोग तो सच कह रहे थे, काका के मसाले में तो जादू है। मैंने ये भी सुना है इनके चिकन मसाला खाते ही लोग सच बोलने लगते हैं। इसलिए बिल्ला चुपचाप उनके वहाँ का चिकन मसाला खाकर वहाँ से चला जाता है। उसके मन में हमेशा जादू मसाला घूम रहा था। उसके बाद बिचला उन्हें काका के घर पर नजर रखना शुरू किया। वो चुपचाप उन्हें काम करते हुए देखता। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उनके इतने मसालों में से जादुई मसाला कौन सा जादुई मसाला है। इनकी रसोई पर नजर रखते हुए कितने दिन हो गए हैं, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा उस मसाले तक कैसे पहुंचूं। वो जो बच्चा इनके पास रोज मुर्गा मुसल्लम खाने आता है, उसी के घर वालों को पूछता हूँ। उसके बाद बिल्ला उसे पड़ोसी के घर में जाता है। अरे वो सोनाली दीदी, जरा बाहर तो आना। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे मैं तो बस तुझसे मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी पूछने आया था। तुम्हारा लड़का रोज इनके वहाँ खाना बनाते हुए देखा है, तो इसे तो पता ही होगा ना। हाँ, मेरा बेटा वाले को उनके यहाँ खाने जाता है और बनाते हुए भी देखा है, पर काका ने कभी जादुई मसाले की चर्चा नहीं की है। मैं रोज पता करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद का मुर्ग मुसल्लम का ढाबा ना खोल लेती। उसके बाद बिल्ला वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इनके जादुई मसाले के पीछे तो हर कोई लगा पड़ा है, मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही रोज रोज नजर रखते एक दिन काका सब डिब्बा से एक अलग ही डिब्बा खोलकर कुछ देख रहे थे। उस डिब्बे को खोलते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डिब्बा बहुत पुराना था। उन्होंने उसमें से कुछ मसाले निकालकर अपने मुर्ग मसाला में मिलाए और डिब्बे को वापस उसी जगह पर रख दिया। हो ना हो यही है वो जादुई मसाला, मैं इसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। अब उसे बस सही मौके का इंतजार था। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा था। आज ही सही मौका है। सुना है आज काका ने सरपंच के बेटे के शादी के लिए 10 किलो मुर्गा मुसल्लम तैयार कर रखे हैं, तो वो भी थक गई होंगे, आराम से सो रहे होंगे।
मसाले के बारे में न सोचते हुए बिल्ला धीरे धीरे काका के घर की तरफ निकल पड़ा। उसके कदम दबे हुए थे, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया। रसोई में अंधेरा था। वो जादुई मसाले के डिब्बे को ढूंढने लगा। यहाँ तो मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई है। हल्दी, मेथी, सरदार मसाला, चिकन मसाला। उस मसाले की खुशबू अलग से कैसे समझ में आएगी? बिल्ला धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहाँ एक अलग ही डिब्बा रखा हुआ था। उसने तुरंत उसे डिब्बे को बिल्ला जैसे ही डिब्बा का ढक्कन खोला, अंदर से सोने की जैसे सुनहरी चमकती रोशनी दिखाई दी। कितने दिनों के नजर रखने के बाद मुझे ये जादू मसाला मिल ही गया। यही है वो जादुई मसाला, सुनहरा मसाला। उसने थोड़ा सा मसाला अपने मुंह में डाल दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसका गला जलने लगा, सांस रुकने लगी। उसने खांसते हुए मुंह से मसाला बाहर फेंका और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या है? ये कोई जादुई मसाला नहीं है, ये तो। कहते हुए उसकी आंखों से पानी बहने लगा। सांस जैसे अटक गई थी। कुछ देर तक वो वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे असर कम हुआ, लेकिन उसके मन में डर और हैरानी दोनों भर चुके थे। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। मसाला चुराने आए थे या खुद को जलाने? उनकी आवाज सुन बिल्ला का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर मोहित काका खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझदार मुस्कान थी। बिल्ला डरकर हकलाते हुए बोला, काका, मैं चोरी करते वक्त डर नहीं लगता? और अब सच बोलने में जबान क्यों अटक रही है? काका की बातें सुन बिल्ला पूरी तरह डर चुका था। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो काका, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा इस मसाले से मैं अमीर बन जाऊंगा। अच्छा, तुम इस मसले के पीछे आए थे यहाँ। तुम्हें क्या लगा इस मसाले के बारे में? मुझे लगा इसमें कोई जादू है। लोग कहते हैं ना कि आपका मुर्ग मसाला खाने से मन हल्का हो जाता है। लोग सच बोलने लगते हैं। तो मैंने सोचा अगर ये मसाला मेरे हाथ लग गया तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। तो खा लिया जादू, कैसा लगा? हाँ, मगर लेकिन ये तो बहुत तेज था, गला ही जल गया। बिल्ला की बात सुन काका ने उस डिब्बे को उठाया। देखो बिल्ला, ये कोई जादू नहीं है। ये साधारण सफेद मिर्च और समुद्री नमक है। तो ये क्या है? क्या सच में सफेद मिर्च, समुद्र नमक? जिसे तुम जादू समझ रहे थे, वो सिर्फ एक साधारण मसाला है, कोई जादू नहीं है। लेकिन काका, फिर आपका मुर्ग मसाला इतना खास क्यों है? लोग क्यों कहते हैं कि उसमें जादू है? हाँ, मेरा बनाया हुआ मुर्गा मुसल्लम बहुत खास है और जादुई भी, क्योंकि असली जादू मसाले में नहीं, बनाने वाले के मन में होता है। मैंने अपने पुरखों से सीखते हुए आ रहा हूँ, और ये मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए बेटा, बल्कि ये सालों पुराना तजुर्बा के कारण सफेद हुए हैं। मुझे बचपन से मुर्ग मुसल्लम बनाना आता है। मैंने सही मसाले, अच्छे सामान से ही मुर्ग मुसल्लम बनाया, और मैं अपनी जवानी तक आते आते उसे इतने अच्छे तरीके से स्वाद और रगंत में डाल दिया हूँ कि लोगों से जादू कहते हैं। बिल्ला उनकी बातें सुन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजरें झुक गईं। काका अपनी जगह से खड़ी हुई और उन्होंने वो मसाले का डिब्बा उसकी जगह पर रखा और फिर आगे बोली, तुम क्या करते हो? दूध में पानी मिलाते हो, तौल में धोखा देते हो, पकौड़े में मिलावट करते हो, फिर उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे हाथ में स्वाद आ जाएगा। ऐसे स्वाद में ही आता है। काका की ये सारी बात बिल्ला के दिल पर सीधी लगी। वो चुपचाप हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी बातों का क्या जवाब दे। बेटा, जब इंसान ईमानदारी से काम करता है ना, तो उसका असर लोगों के दिल पर पड़ता है। इसीलिए जब लोग मेरा मुर्ग मुसल्लम खाते हैं ना, उनका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उन्हें उसमें सच्चाई का स्वाद मिलता है। काका, मैंने हमेशा गलत रास्ता चुना। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मैंने कभी मेहनत करना नहीं सीखा, मगर मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है बिल्ला। तुम अभी भी अच्छे इंसान बन सकते हो। क्या मैं अभी अच्छा काम कर सकता हूँ? तुमने भी आपके जैसा मुर्ग मुसल्लम मसाला बना सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन पहले एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा काका? अब से कभी धोखा नहीं दोगे और मेहनत से काम करोगे। मैं वादा करता हूँ काका, अब किसी को धोखा नहीं दूंगा। हमेशा मेहनत से काम करूंगा। तो ठीक है, कल सुबह से मेरे साथ काम पर आना। मतलब आप मुझे मुर्ग मुसल्लम बनाना सिखाओगे? हाँ, लेकिन मसाले का सीक्रेट नहीं, मेहनत करना। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिल्ला काका के घर पहुंच गया। सोचो काका ने उसे पहले काम क्या दिया होगा। काका, मैं आ गया, बताओ क्या करना है? बस तुम्हें मेरा ठेली लगाना है, आके हिसाब देना है, फिर बर्तन साफ करना है, फिर तुम्हारी छुट्टी। काका की बात सुन बिल्ला थोड़ा निराश हुआ। उसे लगा था कि काका उसे कोई मेहनत का काम देंगी।
बस इतना ही काका, मुझे लगा आप मुझे मुर्ग मुसलमान बनाना सिखाओगे। शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है। बिल्ला चुपचाप काम करने लगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वही ठेला लगाना और बर्तन साफ करना। एक हफ्ते तक यही काम किया। शुरू में उसे गुस्सा आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है कि उसे कैसे किया जाए। कुछ दिनों बाद काका ने उसे मसाले कूटने को दिया। ये मसाला ही मुर्ग मुसल्लम का असली स्वाद होता है। धीरे धीरे बराबर ताकत से कूटना, ताकि मसाले का स्वाद बरकरार रहे। पहली बार बिल्ला ने ध्यान से काम किया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, पूरे लगन से काम किया। धीरे धीरे उसने काका का विश्वास जीत लिया। एक दिन काका ने उसे मुर्ग मुसल्लम बनाने को कहा, मगर वो डर गया। मैं आपके जैसा मुर्ग मुसल्लम नहीं बना सकता, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलती से ही सीखते हैं। काका के कहने पर उसे एक हौसला मिलता है और वो मुर्ग मुसल्लम बनाया। काका के साथ में ठेला लगाकर गांव वालों को मुर्ग मुसल्लम खिलाया। अरे भैया, खाकर बताना, मैं काका से मुर्ग मसाला बनाना सीखकर खुद ही बनाया है। उन लोगों ने उनका मुर्गा मसाला खाया, फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, आखिरकार तू काका के साथ रहकर अच्छा खाना बनाना सीख ही गया। लगता है आप तो सुधर गया है, अच्छा खाना बना रहा है। आप तो हम तुम्हारे पास ही आएंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर काका भी खुश हो जाता है। बिल्ला बेटा समझ गया ना क्या? तुम मसाले से नहीं, बल्कि मेहनत उच्च क्वालिटी के खाने में होता है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये सीख दी। आप बेटा एक बात कहना चाह रहा हूं, आगे मेरा कोई बारिश नहीं है। मैंने तो शादी ही नहीं की। मेरे जाने के बाद तू ही ये ठेला लगाना और गांव वालों को मेरे हाथ का मुर्ग